खामोश मोहब्बत का कातिल सच। वर्णन। यह कहानी एक शांत स्वभाव की लड़की रहाना की है जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी में मोहब्बत एक सपना बनकर आती है, लेकिन वही सपना एक दिन उसका सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन जाता है। जब प्यार के पर्दे के पीछे से एक खौफनाक सच सामने आता है तो रहाना को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। कहानी। रहाना लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे मोहनपुर की रहने वाली थी। शांत, पढ़ने लिखने में होशियार और थोड़ी शर्मीली। उसके घर की हालत आम मध्यम वर्गीय थी। पिता किराने की दुकान चलाते थे और मां घरेलू कामों में लगी रहती थी। कॉलेज में दाखिला लेते ही उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। आरव, लंबा, गोरा, स्मार्ट और बहुत ही हंसमुख। आरव शहर के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा था, लेकिन कभी उसने यह एहसास नहीं होने दिया। वो सीधा रहाना की क्लास में बैठा करता, बातें करता और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराती चली गई। रहाना को समझ नहीं आया कब वो आरव की बातों, उसकी मुस्कुराहट और उसके ख्यालों में खोने लगी। और एक दिन आरव ने कह ही दिया, रहाना, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? रहाना कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ मुस्कुरा दी। और यहीं से उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ी वैसे वैसे कुछ चीजें रहाना को परेशान करने लगी। आरव अक्सर अचानक गायब हो जाता, फोन बंद कर देता और फिर बिना किसी सफाई के लौट आता। जब भी रहाना सवाल करती वो प्यार से माफी मांगता और कहता, बिजनेस में थोड़ा उलझ गया था। एक दिन रहाना को कॉलेज से लौटते वक्त एक अजनबी लड़की मिली। उसने सिर्फ एक बात कही, आरव से दूर रहो वरना बहुत पछताओगी। रहाना डर गई, लेकिन मोहब्बत में डूबी रहाना ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। एक रात आरव ने रहाना को कहा कि वो उसे अपने एक सीक्रेट जगह पर ले जाना चाहता है। रहाना राजी हो गई। वो उसे शहर से बाहर एक पुराने बंगले में ले गया। वहां रहाना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दीवारों पर खून के छींटे, कमरे में बंद अलमारी से अजीब सी बदबू और सबसे डरावनी बात, एक पुरानी डायरी। जब रहाना ने वह डायरी पढ़ी उसकी सांसें थम गईं। उसमें 3 लड़कियों के नाम लिखे थे, रिया, अंजलि और जारा। हर नाम के नीचे लिखा था, मोहब्बत में मिली थी लेकिन झूठ बोला था, सजा मिली मौत की। रहाना कांपने लगी। तभी पीछे से आरव की आवाज आई, तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला था रहाना। तुमने कहा था तुम सिर्फ मेरी हो। रहाना ने पलट कर देखा। आरव के हाथ में एक चाकू था और उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, पागलपन था। लेकिन रहाना कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि फैसला था। वो धीमे से पीछे हटती गई और तभी उसने एक भारी लकड़ी उठाकर आरव के सिर पर दे मारी। वो जमीन पर गिर गया, बेहोश। रहाना ने पुलिस को बुलाया और पूरी सच्चाई बताई। जांच के बाद पता चला कि आरव एक सीरियल किलर था जो अपनी हर गर्लफ्रेंड को मोहब्बत के नाम पर मार डालता था। रहाना ने उसे पकड़वाया, लेकिन उसकी आंखों से मोहब्बत का रंग अब हमेशा के लिए उतर गया। अगला भाग। साए अब भी जिंदा हैं। आरव को पुलिस पकड़ कर ले गई और पूरे शहर में खबर फैल गई कि कैसे एक साधारण सी लड़की ने एक सीरियल किलर को बेनकाब कर दिया। रहाना एक हीरो बन गई, बट भीतर से वो टूट चुकी थी। उसने कॉलेज छोड़ दिया, किताबों से रिश्ता तोड़ दिया और हर नए इंसान से डरने लगी। हर चेहरा उसे आरव जैसा लगता, हर मुस्कान के पीछे उसे खून की बू महसूस होती। लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक लेटर मिला, बिना नाम का। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने उसे तो सजा दिलवा दी लेकिन बाकी अभी जिंदा हैं। रहाना का बदन थरथरा गया। वो लेटर लेकर सीधा पुलिस के पास गई, लेकिन वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, मामला बंद हो चुका है, आरव जेल में है। लेकिन रहाना जानती थी ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ शिकार नहीं बनूंगी, मैं शिकारी बनूंगी। वो वापस उसी बंगले में गई। इस बार अकेली नहीं, अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और एक बैग में आत्मरक्षा का सामान लेकर। बंगला वैसे का वैसा ही था, लेकिन अब वहां एक और कमरे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, RAZ। रहाना सोच में पड़ गई। RAZ। उसे याद आया, रिया, अंजलि, जारा। क्या ये तीनों सिर्फ मोहब्बत के शिकार थीं या कुछ और? वो और गहराई में गई और एक बक्से में उसे कुछ फोटोज मिले। आरव के साथ 2 और लड़कों की तस्वीरें।
तीनों की आंखों में एक जैसी चमक, एक जैसा पागलपन। आरव अकेला नहीं था, ये तीनों मिलकर एक खेल खेलते थे, प्यार का खेल जो मौत पर खत्म होता। अब रहाना का मकसद सिर्फ आरव नहीं, तीनों को बेनकाब करना था। अंतिम भाग, जिस्म जलते हैं साए नहीं। रहाना ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन शुरू किया, RAZ। अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए थी, उन दो और चेहरों को बेनकाब करना जो आरव के साथ मिलकर मासूम लड़कियों को फांसते थे। उसने कॉलेज की पुरानी फाइलें खंगाली, गुमशुदा लड़कियों के केसों की लिस्ट देखी और सबसे जरूरी चीज, आरव की जेल विजिटर्स लिस्ट। एक नाम बार बार आया, विवेक सैनी। विवेक आरव का बचपन का दोस्त था, वही लड़का जो तस्वीर में आरव के साथ खड़ा था, लेकिन इंटरनेट पर उसका कोई अता पता नहीं था, जैसे कोई परछाई हो। रहाना को एक और सुराग मिला, एक पुराना फार्म हाउस शहर से बाहर जो विवेक के पापा के नाम था, लेकिन कई सालों से बंद पड़ा था। रात के अंधेरे में रहाना अकेली वहां पहुंची, लेकिन इस बार वो न डरी थी न टूटी थी। उसके पास कैमरा था, रॉड थी और हिम्मत थी। जैसे ही उसने फार्म हाउस का दरवाजा खोला, एक अजीब सी सड़ांध ने उसका स्वागत किया। अंदर की दीवारों पर फिर वही लड़कियों की तस्वीरें और खून से लिखे नाम, लेकिन इन तस्वीरों में एक नाम अलग था, रहाना अगली सजा। तभी पीछे से एक आवाज आई, आ गई मेरी फाइनल प्रिंसेस। विवेक सामने खड़ा था, चाकू लिए, पागल हंसी के साथ। तू सोच रही थी आरव मास्टरमाइंड है, वो तो मेरा मोहरा था। असली शिकार तो मुझे पसंद है बनाना, और तुझे मैंने खुद चुना था क्योंकि तू सबसे अलग थी। तू चुपचाप मरती नहीं, चीखती है, और मैं वो चीखें रिकॉर्ड करता हूं। रहाना की आंखें लाल हो गईं। आज तुझसे कोई चीख नहीं निकलेगी, क्योंकि आज चीखने की बारी तेरी है। एक जोरदार वार, एक जोरदार चीख, और उसके बाद खामोशी। रहाना का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, हर सबूत, हर इकबाल जुर्म। पुलिस आई, विवेक को गिरफ्तार किया गया। फार्म हाउस से 7 लड़कियों की लाशें मिली। RAZ का पूरा गिरोह अब खत्म हो चुका था। एपिलॉग, कहानी के बाद 6 महीने बाद रहाना एक स्टेज पर खड़ी थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में। उसकी बनाई फिल्म साए अब भी जिंदा हैं को अवार्ड मिला था। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, मैं जीती नहीं, मैंने हर उस लड़की की चीखें जिंदा रखी हैं, ताकि कोई अगला शिकार न बने नहीं। कभी कभी अंधेरे की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, और जब रहाना ने ऊपर की गंदगी साफ की, तब नीचे छुपे एक और राज ने सिर उठाया। अगला भाग, बोनस चैप्टर, खून की विरासत। पुरस्कार के बाद रहाना को एक रहस्यमयी मेल आया, एक वीडियो क्लिप। वीडियो में आरव जेल में था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके सामने बैठा था एक बूढ़ा आदमी, और दोनों आपस में मुस्कुरा रहे थे। बूढ़ा आदमी बोला, तुमने अच्छा किया बेटा, अब अगली पीढ़ी तैयार है। तुम्हारी गिरफ्तारी भी उसी प्लान का हिस्सा थी। हमारी विरासत को जिंदा रखने के लिए कोई कुर्बानी बड़ी नहीं होती। रहाना के हाथ कांप गए। विरासत? वो आदमी कोई और नहीं, विवेक का पिता और शहर के नामी समाज सेवी ध्रुव सैनी था। जिस आदमी ने हर मंच पर लड़कियों की सुरक्षा की बातें की, असल में वही इस खून की परंपरा का राजा था। अब रहाना के सामने एक ऐसा दुश्मन था जो पैसे, ताकत और सिस्टम का मालिक था। अब क्या होगा? रहाना लॉ की पढ़ाई में दाखिल हो गई, और 5 साल बाद एडवोकेट रहाना खान, एक नई पहचान, नई ताकत, लेकिन आंखों में वही आग। अपकमिंग फाइनल सागा टीजर, रक्तवंश। अब कहानी आगे जाएगी। ध्रुव सैनी और उसका गुप्त नेटवर्क, रहाना की कोर्ट में जंग पुराने केस जो दबा दिए गए थे, और एक चौंका देने वाला ट्विस्ट, रहाना की मां का अतीत जो सैनी परिवार से जुड़ा है।